नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट से जुड़े 70 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आने वाले कुल जितने सारे प्रश्न हैं उन्हें समझकर उनके जो उत्तर है उसे याद करने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। पहला नंबर सवाल है, तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती है। बताइए पहला का यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा। पहला का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा अभिसारी विकास। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा अभिसारी विकास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। 2 नंबर सवाल है, डायस्टिल मार्फिन क्या है। बताइए दोस्तों, डायस्टिल मार्फिन क्या है। यहाँ पर 2 का सही आंसर आप लोगों को बताना है। 2 का यहाँ पर सही आंसर होगा हेरोइन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 3 नंबर सवाल में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत देश में उगाई जाती है। किस्मों की संख्या आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 3 का सही जवाब होगा 27। बासमती चावल की 27 किस्में भारत में उगाई जाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 4 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। आप लोगों को उस विधि का नाम बताना है। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा पीसीआर। पीसीआर विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। बंगाल का आतंक किस पौधे को कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 का सही आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी पौधे को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा गया है, घास के बीज में परसलक को क्या कहते हैं। घास के बीज में परसलक, जिसको अंग्रेजी में स्कूटेलम भी कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 6 का सही आंसर हो जाएगा बीजपत्र। ऑप्शन नंबर बी 6 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 7 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा गया है, एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 7 का सही आंसर हो जाएगा सहेली। ऑप्शन नंबर सी 7 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 8 नंबर के प्रश्न में चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। आप लोग बताइएगा दोस्तों कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर 8 का सही आंसर हो जाएगा एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। ऑप्शन नंबर बी 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है किसका, बताइए किसका प्रक्रिया एक है एमनियोसेंटेसिस। यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा।
10 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। आप लोग बताना दोस्तों कि अगुणित संरचना कौन है। अगुणित संरचना आप लोगों को बताना है। 10 का यहाँ पर सही जवाब होगा बी और सी दोनों, यानी कि अंडाणु और युग्मक ये दोनों ही अगुणित संरचना है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। 11 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। इसमें कहा गया है जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। जननांग समस्या किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। तो यहाँ पर 11 का सही जवाब हो जाएगा पैपिलोमा विषाणु। पैपिलोमा विषाणु ही यहाँ पर सही जवाब होगा। जननांग समस्या पैपिलोमा विषाणु द्वारा फैलने वाला एसटीडी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 12 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कहा गया है जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 12 का सही जवाब हो जाएगा प्रतिलेखन और अनुवादन। प्रतिलेखन और अनुवादन स्तर पर होता है, यानी कि सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ए और बी दोनों। 13 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों अभिकर्मक जो एलसिया परीक्षण में उपयुक्त होता है, उस अभिकर्मक का नाम आप लोगों को बताना है जो एलसिया परीक्षण में उपयुक्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेरोंडिक्सेड। यहाँ पर सही आंसर पेरोक्सीडेज दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है। विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान किसके कारण उजागर होती है, उस कारण को आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 14 का सही आंसर होगा विनिमय के कारण और स्वतंत्र संकलन के कारण, यानी कि यहाँ पर दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, आप लोगों को यही बताना है। 15 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। 15 का यहाँ पर सही जवाब O3 होगा। ऑप्शन नंबर बी 15 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 16 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है, आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है, उस जीव वैज्ञानिक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 16 का सही जवाब होगा ओबेन। ओबेन ही ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर होगा। यहाँ पर 17 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। बताइएगा दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। इसमें से कौन अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 17 का सही जवाब हो जाएगा सौपोषी। सौपोषी जो होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। क्वेश्चन है आपके पास मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है। तो यहाँ पर 18 का सही आंसर हो जाएगा संपोषण। संपोषण होता है। ऑप्शन नंबर डी 18 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न में कहा गया है टैपेटल कोशिका होती है। टैपेटल कोशिका क्या होती है बताइएगा आप लोग। टैपेटल कोशिका क्या होती है। टैपेटल कोशिका होती है बहुगुणित। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर के प्रश्न में कहा गया है केला उदाहरण है। केला किसका उदाहरण है आप लोग बताइएगा दोस्तों। केला उदाहरण किसका है। केला उदाहरण है अनिषेक फलन के। अनिषेक फलन के। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 21 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है
खमीर का उपयोग इनकी तैयारी में की जाती है। खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में की जाती है, आप लोगों को उनका नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आंसर बता रहा हूँ, आप लोग दोस्तों मैच कीजिएगा। यदि आपने 21 का ऑप्शन बताया है सही तो आप लोग दोस्तों मैच कीजिएगा, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। यहाँ पर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इथाइल अल्कोहल। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 22 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है मादा मनुष्य के मासिक चक्र को प्रभावित करता है। मादा मनुष्य के मासिक चक्र को क्या प्रभावित करता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 22 का सही आंसर हो जाएगा केवल LH। यहाँ पर केवल LH दोस्तों राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट कर लेते हैं। 23 नंबर के प्रश्न में कहा गया है किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणुओं को पोषित करता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि किस ग्रंथि का, यानी कि वैसा वह कौन सा ग्रंथि है जो कि स्राव, उसका जो उस ग्रंथि का जो स्राव है वो शुक्राणुओं को पोषित करता है। तो दोस्तों उस ग्रंथि का नाम क्या है, उस ग्रंथि का नाम है सेमिनल वेसिकल ग्रंथि। यहाँ पर सही आंसर सेमिनल वेसिकल ग्रंथि होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही जवाब होगा। 24 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है बाह्य निषेचन इनमें होता है। बाह्य निषेचन किन में होता है, बाह्य निषेचन किन में होता है आप लोगों को बताना है। बाह्य निषेचन जेलीफिश और स्टारफिश इन दोनों में ही होता है, इसलिए सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। यहाँ पर चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है 100 परागण होता है। 100 परागण किस में होता है, तो दोस्तों यहाँ पर 25 का राइट आंसर हो जाएगा काली अष्टोगैमी में। काली अष्टोगैमी में ही 100 परागण होता है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है टेटनस द्वारा उत्पन्न विष प्रभावित करता है। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसको प्रभावित करता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 26 का सही आंसर होगा स्वैच्छिक मांसपेशियों को। स्वैच्छिक मांसपेशियों को ही टेटनस द्वारा उत्पन्न जो विष होता है वो प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है बताइए। पेनिसिलिन प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 का सही आंसर होगा पेनिसिलियम नोटेटम से। पेनिसिलियम नोटेटम ही दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सेलेक्ट कर लेंगे। 28 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बताना है आप लोगों की जल क्रमक में अग्रगामी समुदाय किसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 28 का सही आंसर हो जाएगा डायटोमस हरित शैवाल। डायटोमस और हरित शैवाल ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कर्सोटज लाइकेन का उदाहरण है। कर्सोटज लाइकेन का उदाहरण इनमें से कौन है दोस्तों, तो यहाँ पर 29 का सही आंसर हो जाएगा राइजोकापोर्न। राइजोकापोर्न ही आप लोगों का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर लेंगे। 30 नंबर सवाल में कहा गया है गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन होता है। यहाँ पर गुणसूत्र का यूक्रोमैटिन आप लोगों को बताना है कि किस में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 30 का सही जवाब हो जाएगा आनुवांशिकता सक्रिय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी आनुवांशिकता सक्रिय ही दोस्तों 30 का सही जवाब होगा। 31 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इनमें से किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आप लोगों के आगामी परीक्षा में आने वाले हैं। अगर नहीं आएगा तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को कभी भी नहीं देखिएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों विश्वास करके आप लोग इन सभी प्रश्नों को पढ़िए और इन प्रश्नों को पढ़कर इनके जो उत्तर हैं उन्हें याद जरूर से कर लीजिए। यहाँ पर 31 नंबर के सवाल में आते हैं।
इसमें दोस्तों कहा गया है संकर शक्ति निम्न में से किस घटना के कारण होती है। संकर शक्ति इनमें से यानी कि निम्न में से किस घटना के कारण होती है। घटना का नाम आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 31 का सही जवाब विनिमय हो जाएगा। ठीक है, संकर शक्ति विनिमय घटना के कारण होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 32 नंबर सवाल है दोस्तों, जाफराबादी, मुर्राह तथा मेहसला नस्लें हैं। बताइएगा दोस्तों कि किस जीव के जाफराबादी, मुर्राह तथा मेहसना नस्लें है। आप लोगों को उस जीव का नाम बताना है, उस पशु का नाम बताना है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भैंस। भैंस ही 32 का सही जवाब होगा। भैंस में ही दोस्तों आप लोगों का जाफराबादी, मुर्राह तथा मेहसना नस्लें पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर लेंगे। 33 नंबर सवाल है, मछली के फ्लोर में प्रचुरता होती है। मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है बताइएगा आप लोग। मछली के फ्लोर में किसकी प्रचुरता होती है। तो यहाँ पर 33 का सही आंसर होगा प्रोटीन की। मछली के फ्लोर में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 34 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है। अनुदैर्ध्य विखंडन जिसमें होता है आप लोगों को उसका नाम बताना है। आप लोग बताइए कि इनमें से अनुदैर्ध्य विखंडन किसमें होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लिना। यूग्लिना ही ऑप्शन नंबर सी ही 34 का सही जवाब होगा। यूग्लिना में ही अनुदैर्ध्य विखंडन होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 35 नंबर के सवाल में कहा गया है एक जीन युग में दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो ये घटना कहलाती है। आप लोगों को उस घटना का नाम बताना है जिसमें एक जीन युग में दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर 35 का सही आंसर हो जाएगा प्रभाविता। प्रभाविता ही 35 का सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है पारस्परिकता का एक उदाहरण है। पारस्परिकता का एक उदाहरण कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 36 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 37 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति निर्भर करती है। चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। आप लोगों को उसका नाम बताना है। बताइए दोस्तों कि चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति किस पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर 37 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलवायु पर। चर्मोत्कर्ष समुदाय की प्रकृति जलवायु पर निर्भर करती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक है। यहाँ पर आप लोग बताइए कि एक उत्परिवर्तन जन प्रदूषक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर 38 का आप लोगों का सही आंसर होगा क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन ही यहाँ पर सही जवाब होगा। तो दोस्तों हम लोग ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 39 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। इनमें से एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक कौन है आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 39 का सही आंसर होगा डीडीटी। कौन होगा डीडीटी। डीडीटी ही 39 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 40 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है दोस्तों बताइए तो आप लोग। शुक्राणुओं का विकास कहाँ होता है। शुक्राणुओं का विकास होता है शुक्राणु नलिकाओं में। ठीक है, कहाँ पर शुक्राणु नलिकाओं में। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ई ना कि शुक्रवाहिनी मार दीजिएगा, शुक्रवाहिनी में बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 40 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 41 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है रिलैक्सिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। जिसके द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन निर्मित होता है आप लोगों को उस हार्मोन का नाम बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। यहाँ पर हार्मोन का नाम नहीं बताना है, ग्रंथि का नाम बताना है। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन तो देवे किया है, यहाँ पर आप लोगों को बताना है दोस्तों कि किस ग्रंथि के द्वारा रिलैक्सिन हार्मोन निर्मित होता है। तो यहाँ पर 41 का सही आंसर होगा दोस्तों अंडाशय के द्वारा।
होगा? अंडाशय ग्रंथि के द्वारा ही रिलैक्सिन हार्मोन निर्मित होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 42 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है गैस्ट्रूला में एक छिद्र होता है जो कहलाता है। गैस्ट्रूला में एक छिद्र होता है दोस्तों जो कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए तो? गैस्ट्रूला में जो एक छिद्र होता है उसे क्या कहा जाता है, आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 42 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलस्टोपर। यहाँ पर सही आंसर होगा बलास्टोपर, ऑप्शन नंबर बी 42 का सही आंसर होगा। 43 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है आप लोगों से मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, बताइए क्या होते हैं दोस्तों? मनुष्यों के अग्र अंग तथा पक्षियों के पंख होते हैं, क्या बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर 43 के लिए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 44 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। यहाँ पर 44 नंबर के प्रश्न में दोस्तों पूछा गया है, आप लोग देख सकते हैं, मछलियों का काल कहलाता है। मछलियों का काल क्या कहलाता है? मछलियों का काल कहलाता है डेवोनियन। क्या कहलाता है? डेवोनियन, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। मछलियों का जीवन काल, मछलियों का समय दोस्तों कहलाता है डेवोनियन। चलिए यहाँ पर 45 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 45 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? भ्रूण विकास का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? आप लोगों को उनका नाम बताना है जिसके द्वारा भ्रूण विकास का नियम प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर होगा वान बेयर। वान बेयर ही 45 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 46 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा है। उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा कौन है? आप लोगों को उस पौधा का नाम बताना है। यहाँ पर 46 का सही आंसर हो जाएगा आलू, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों उच्च भंडारण प्रोटीन वाला परजीवी पौधा आलू ही होगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लेंगे। 47 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना किस बंधन के टूटने के कारण होता है? किस बंधन के टूटने के कारण डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाव होता है, यही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 47 का आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन के कारण ही डीएनए का 70 डिग्री सेल्सियस पर पिघलाव होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 48 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? बायोलिस्टिक गन किसके लिए उपयुक्त होता है? तो यहाँ पर 48 का सही आंसर हो जाएगा पुनर्योगज। यहाँ पर हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए। पुनर्योगज डीएनए के निर्माण के लिए ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। 49 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक कौन थे? आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जो कि भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे। तो यहाँ पर 49 का सही आंसर हो जाएगा बी साहनी। बी साहनी ही भारत के प्रसिद्ध जीवाश्म वैज्ञानिक थे, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? एंजाइम का नाम आप लोगों को बताना है। कवक कोशिका से डीएनए विलगन करने में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? जल्दी जल्दी बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर 50 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पर चिंटिनेज। चिंटिनेज ही यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? तो 22 मई को। आप लोग याद रखना 22 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।
52 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है निम्नांकित में से कौन सा पौधे की प्रजाति लुप्त प्राय सूची में है, यानी कि ऐसा वह कौन सा पौधा है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। आप लोगों को उस पौधे का नाम बताना है। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 52 का करेक्ट आंसर होगा नीपेंथिस। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? नीपेंथिस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 52 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 53 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु आप लोगों को बताना है जी। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन होगा? भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु हो जाएगा दोस्तों डॉल्फिन। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि अधिकांश गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा 53 का करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर के प्रश्न में कहा गया है निम्नांकित में से कौन सा समापन कूट है? समापन कूट इनमें से कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर 54 का सही आंसर होगा यूएजी। यूएजी ही इनमें से समापन कूट है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण कहलाता है। प्राकृतिक आवास में जीवों का संरक्षण क्या कहलाता है? आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर 55 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण ही 55 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर 56 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज किसने की? आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की थी। बताइए दोस्तों यहाँ पर कौन से वैज्ञानिक होंगे, बताइएगा। इनमें से ऐसा वह कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने निष्क्रिय प्रतिरक्षा की खोज की थी? तो यहाँ पर 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिल वॉन बेहरिंग। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आने वाला जो वैज्ञानिक है वही दोस्तों हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलते हैं 57 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है प्लाज्मा कोशिका प्राप्त होती है किससे? दोस्तों बताइए कि प्लाज्मा कोशिका किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों 57 का राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर आप लोगों का हेल्पर टी कोशिका से। प्लाज्मा कोशिका हेल्पर टी कोशिका से प्राप्त होती है। कौन सी कोशिका? हेल्पर टी कोशिका, याद रखिएगा। कौन सी कोशिका? हेल्पर टी कोशिका, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 58 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया दोस्तों 58 नंबर में चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? बताइए तो। चिकन पॉक्स जिसको हम लोग आम भाषा में माता माई भी बोलते हैं, ठीक ना, बताइएगा चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरिसेला जोस्टर विषाणु के कारण। जो विषाणु है उसका नाम क्या है? विषाणु का नाम है बैरिसेला जोस्टर विषाणु। इसी विषाणु के कारण ही चिकन पॉक्स होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 59 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में प्रयुक्त आणविक कैंची कौन सी है? आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 59 का सही जवाब होगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर 59 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। 60 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है एक मानव निर्मित एलोपॉलीपोलोइड अनाज की फसल है। यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से एक मानव निर्मित एलोपॉलीपोलोइड अनाज की फसल कौन है? आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्रिटिकाले। ट्रिटिकाले फसल ही यहाँ पर 60 का करेक्ट जवाब होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को हम लोग याद रखेंगे। 61 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नांकित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? इनमें से कौन प्रतिबंधन एंजाइम है? बताइए दोस्तों 61 का सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। यहाँ पर 61 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंद 2। हम लोग यहाँ पर हिंद 2 को याद रखेंगे। हिंद 2 ही प्रतिबंधन एंजाइम है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा।
यहाँ पर 62 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है एक जीन जिसकी अभिव्यक्ति रूपांतरित कोशिका की पहचान करने में मदद करता है वह है। आप लोगों को उस जीन का नाम बताना है जिसकी सहायता से रूपांतरित कोशिका की पहचान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 62 का करेक्ट जवाब हो जाएगा वर्ण योग चिन्हक। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ण योग चिन्हक जीन की सहायता से ही रूपांतरित कोशिका की पहचान हो पाती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं 63 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में, यहाँ पर कहा गया है दोस्तों निम्नांकित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका पता नहीं लगाया जा सकता है, आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि 63 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन्डिस यानी कि पीलिया। ऑप्शन नंबर बी 63 का सही आंसर होगा। 64 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आप लोगों को उस दिवस का नाम बताना है। यहाँ पर 64 का करेक्ट जवाब होगा विश्व जनसंख्या दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, याद रखना आप लोग। 65 नंबर के प्रश्न में आते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया है एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है। एमटीपी गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, सप्ताहों की संख्या आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12 सप्ताह। 12 सप्ताह तक सुरक्षित माना जाता है, तो इसलिए 12 सप्ताह हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। 66 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया, आप लोगों को उस जीव वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो यहाँ पर 66 का सही आंसर क्या होगा, 66 का सही आंसर होगा बीडल तथा टैटम। क्या होगा, बीडल तथा टैटम। ऑप्शन नंबर ए 66 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 67 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों 67 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए क्या है बताइए तो दोस्तों, जंक डीएनए क्या है। जंक डीएनए जो है दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर इंट्रॉन होगा। जंक डीएनए एक प्रकार का इंट्रॉन है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, यहाँ पर 68 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पूछा गया दोस्तों अनुवांशिक कूट होता है। अनुवांशिक कूट क्या होता है, अनुवांशिक जो कूट है वो दोस्तों होता है कॉमा रहित और सर्वव्यापी। अनुवांशिक कूट कॉमा रहित और सर्वव्यापी होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। 69 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, बताइए तो दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है, तकनीक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 69 का सही जवाब हो जाएगा ZIFT यानी कि जिफ्ट। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही जवाब होगा। ZIFT यानी कि जिफ्ट आप लोग याद रखिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम निम्नलिखित में से जिफ्ट तकनीक का प्रयोग करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 70 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं न्यूलिक अम्ल बहुलक है। न्यूलिक अम्ल इनमें से किसका बहुलक है, आप लोग बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, बताइए कि न्यूलिक अम्ल इनमें से किसका बहुलक है। दोस्तों 70 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का ही बहुलक है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों के
बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 70 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया है, जो कि आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाइएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।